हेलो एवरीवन, मैं रजनीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल आके मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के क्वेश्चन बैंक के बारे में। तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th के क्वेश्चन बैंक 2018 का। तो सब्जेक्ट हमारा होगा साइंस। तो इस वीडियो में चलिए प्रथम पाली और सेकंड पाली दोनों पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। इसके अलावा यदि आपने इसका पार्ट 1, 2, 3, 4 और यानी कि 2019 से लेकर 2023 तक का क्वेश्चन नहीं देखा है तो उसे भी आप देख सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अलावा यदि आपको सोशल साइंस का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो उसका भी हमने वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ से आपको टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोशल साइंस का मिल जाएंगे। यदि आप सभी पार्टों का वीडियो अच्छे से देख लेते हैं तो आपको साइंस और सोशल साइंस में लगभग बोर्ड एग्जाम में सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो ये रहा 2018 का प्रथम पाली का क्वेश्चन। तो यहाँ से देखिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन कर रहा है कि दंत विशेषज्ञ का किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण, यानी बी ऑप्शन होगा। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है। तो ये जगह अवतल लेंस। और अभिसारी लेंस कहते हैं उत्तल लेंस को, अभिसारी लेंस किसको कहेंगे, अवतल लेंस को, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन करें पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो यह जगह परितारिका। 4 नंबर क्वेश्चन करें कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों में बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो यह जगह जरा दृष्टिता यानी जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल और उत्तल लेंस के दोनों द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन करा है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ से दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो किसी को मापने की जरूरत है, दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को, और बी ऑप्शन है दर्पण तथा बिंब की बीच की दूरी को, यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ से। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस को पसंद करेंगे। आगे देखिए मतलब कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल लेंस को प्रयोग करने से छोटे अक्षर क्या बड़े अक्षर के रूप में दिखाई देने लगे, जिसे आसानी से पढ़ा जा सकता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक हो जाएगा वोल्ट, यानी ए ऑप्शन। 8 नंबर क्वेश्चन कर है लघुपतन यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो देखिए कभी भी शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कर है पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण यानी कि अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपरमुखी है। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कर है कि तांबे की तार एक आयताकार कुंडली के किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तो ये हो जाएगा आधे। और आगे देखिए यहाँ से 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये हो जाएगा सभी बिंदुओं पर समान होता है। और 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक प्रयुक्त होता है। तो ये जगह अवतल दर्पण। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। तो वृक्षों को संरक्षित करना था, यानी कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, वृक्षों से, तो यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन करें निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो ये CaOH2 है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। और 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि जो समीकरण जो बना है ये कौन अभिक्रिया के साथ बना है, द्विविस्थापन अभिक्रिया के साथ बना है। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो ये CaOH2 है और जिसका उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए भी किया जाता है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन करें लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान तो 7 से अधिक होता है। और आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन बक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। तो एल्यूमिनियम का। और आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। वो जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है जिससे जंग न लगे। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन करें किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। तो यह हो जाएगा जिप्सम। आगे देखिए यहाँ से 21 नंबर क्वेश्चन कर है कि प्रोपेन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है। तो यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन।
और आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम एथेनोइक अम्ल होता है। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, विद्युत अपघटनीय परिष्करण में शुद्ध अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, तो ये हो जाएगा एनोड। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया? तो ये हो जाएगा न्यूलैंड्स। 25 नंबर क्वेश्चन करें, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म है, तो ये हो जाएगा परमाणु संख्या का आवर्त फलन। और आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा आयन 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 लाल लिटमस विलयन को नीला कर देते हैं? तो ये जगह OH ऋणात्मक आयन, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कर है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो जल का वहन करने के लिए पादप जाइलम उत्तरदायी होता है। और आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कर है कि निम्नलिखित में किसी कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ATP। 29 नंबर क्वेश्चन कर है कि पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो रंध्र से होता है, और यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा 29 का। 30 नंबर क्वेश्चन कर है, हृदय से रक्त यानी कि रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो ये नीले द्वारा पंप किया जाता है। और आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, कौन सा पादप हार्मोन पतियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा एब्सिटिक अम्ल, जिसके कारण पतियां मुरझा जाती है, यानी 31 का हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। 32 नंबर कर है, जड़ का अधोगामी वृद्धि है, तो जड़ का अधोगामी वृद्धि अधोगामी वृद्धि कौन है? गुरुत्वानुवर्तन। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, पांस मेडला और अनुमस्तिष्क, तो ये देखिए किसके भाग है? तो ये कहा जाए पश्चिम मस्तिष्क के भाग है, ये पांस मेडला और अनुमस्तिष्क, ये किसके भाग है? पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। तो चलिए आगे 34 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया होती है? तो देखिए एक अनैच्छिक क्रिया उसको कहेंगे जो हम लोग का देखिए ऐच्छिक क्रिया उसको कहेंगे कि जो खुद से होती हो, और अनैच्छिक क्रिया उसको कहेंगे जो हम लोग खुद करते हैं। जैसे हम लोग जैसे यहाँ से है वमन यानी उल्टी हो गया, तो उल्टी ऐच्छिक क्रिया है, सॉरी अनैच्छिक क्रिया, सॉरी देखिए यहाँ से 34 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? यानी अनैच्छिक क्रिया नहीं है का मतलब कि ऐच्छिक क्रिया है, तो चबाना ऐच्छिक क्रिया है, यानी हम जब मर्जी तब चबा सकते हैं कोई भी चबाने वाली वस्तु, या फिर नहीं भी चबा सकते हैं। और देखिए वमन यानी उल्टी हम लोग के हाथ में नहीं है कि वो क्या है? ऐच्छिक क्रिया है, वो कभी भी आ सकता है। और लार आना वो भी ऐच्छिक क्रिया है, हृदय का धड़कना वो भी ऐच्छिक क्रिया है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, कि कौन? अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो अनैच्छिक क्रिया कौन नहीं है? चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो किस में होता है? ईस्ट में होता है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा। और 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शुक्राणु का निर्माण होता है, तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? तो पुष्प का अंडाशय भाग फल बनाता है, तो यानी 37 का डी हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ से कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, तो स्त्री में लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। और 39 नंबर यानी कि प्रथम पाली का सेकंड लास्ट क्वेश्चन कर रहा है, मानव शरीर की किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र कितने युग्म होते हैं? तो ये हो जाएगा 23। और 40 नंबर यानी कि लास्ट क्वेश्चन हो गया 2018 का लास्ट क्वेश्चन है ये, कि निम्न में कौन से समूहों में केवल जैविक निम्नीकरण पदार्थ होते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा 40 का ए ऑप्शन। और यहाँ से घास पुष्प एवं चमड़ा, और तो 40 का हमारा ये ऑप्शन होगा, केवल ए होगा। तो ये हो गया सेकंड पाली का, हम देखिए ये हो गया यहाँ से अब सेकंड पाली का साइंस का क्वेश्चन 2018 का। तो चलिए यहाँ से पहला देखिए, यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या करे कि गोलीय दर्पण की परिवर्तन के पृष्ठ वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो ए ऑप्शन हमारा ए का ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, यानी कि गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है? तो देखिए यहाँ से ये दर्पण कौन सा है? उत्तल है, तो इसकी फोकस दूरी धनात्मक दिया है यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम कि दर्पण R बराबर 2f का, यहाँ से जैसे R बराबर क्या होता है? सूत्र 2f होता है। तो क्या यहाँ पे है कि वक्रता त्रिज्या 32 दिया है, तो हम 32 रखते हैं यहाँ से। R का मान 32 हो गया, तो ये वाला 2 आ जाएगा इसके बट्टा में, और इधर बच जाएगा f, तो ये कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 16, तो यानी f का मान कितना हो गया? प्लस में 16 हो गया, सॉरी प्लस में 16 हो गया, तो यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ से करें कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उसकी बिंब की प्रकृति क्या होगी? तो उस बिंब की प्रकृति यहाँ से
वास्तविक और उल्टा होगी, यानी 3 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बी, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि जब सूर्य प्रकाश का वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश के अधिक प्रबल के प्रकीर्णन करते हैं। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से डी, नीला। आगे देखिए कह रहा है कि भारत में उत्पादित प्रवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो भारत में उत्पादित प्रवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। तो यानी 6 का आंसर हो जाएगा हमारा ए। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमापांक है। तो यानी 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा बी, 0.05 वोल्ट। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन का है कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 10 के पावर -6 एम्पियर, यानी 8 का आंसर हो जाएगा सी। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन का है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है कि काला होता है, और गर्म तार का रंग क्या होता है, लाल होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किस युक्ति में विभक्त वलयदिक परिवर्तन का कार्य करता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ए, विद्युत जनित्र में। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन का है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो ये हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा डी, स्थितिज ऊर्जा। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन का है नौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में। तो ये उत्तर प्रदेश में है। और आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है। तो यहाँ से हो जाएगा CaOH2, यानी बी ऑप्शन से हो जाएगा बुझा हुआ चूना का सूत्र। और 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन का है कि Zn प्लस CuSO4 अभिक्रिया ZnSO4 प्लस Cu पर ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का बी, विस्थापन अभिक्रिया। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर का है कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH मान होगा। तो यानी जो विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका pH मान 7 से कम होता है। तो वो क्या होगा, 5, यानी कि ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन का है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, टमाटर। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी पोटेशियम। और आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन का है एक्वा रेजिया यानी कि रायल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है, किस अनुपात में होता है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा सी, 3:1 के अनुपात में। और आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन का है कि इतना का प्रक्रियात्मक समूह निम्नलिखित में कौन है। तो ये 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा डी, एल्डिहाइड, यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए अब आगे 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H3 है। तो ये इसमें है, तो इसमें क्या है, 10 सहसंयोजी अबंध है। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अब आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन का है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 22 से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज यानी कि परमाणु का आकार मतलब क्या होता है, घटता है या बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये, बढ़ता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, और 36 में 7 है यहाँ से। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कि 24 नंबर क्वेश्चन का है एक छात्र जांच परखनली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदे मिलाता है। तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बी, हरा रंग दिखेगा। आगे देखिए 25 नंबर, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है। मतलब जो मैग्नीशियम फीता को जलाया जाएगा तो उसमें लौ जो निकलेगा वो किस रंग की होती है। तो वो 25 नंबर आंसर हो जाएगा हमारा सी, चमकीली और उजला होता है। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन।
26 नंबर क्वेश्चन करा है, एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन था। तो न्यूज कह रहा है कि जांच विलयन परख नली में जो था उसमें कौन सा इसमें अम्ल था। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बी, CuSO4। आगे देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है। यानी कि जो बीपी होता है तो बीपी को मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एस्फाइग्नोमेनोमीटर, यानी तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे, 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाने में अवरुद्ध करता है। तो ये हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का सी, प्लेटलेट्स। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अवंटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी कि इनमें से सभी, यानी सोडियम भी और क्लोरीन भी और फास्फोरस भी। तो चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुसरण करता है। यानी जो शरीर का कौन सा मस्तिष्क का कौन सा भाग जो होता है, यानी मस्तिष्क को 3 भाग में बांटा गया है तो उसमें कौन सा, ये जो 3 भाग का नाम दिया है इसमें, तो ये कौन सा मस्तिष्क है जो शरीर का संतुलन और अनुसरण का कार्य करता है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जो है शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है। और 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। तो पादप हार्मोन और साइटोकाइनिन किसमें सहायक होता है। तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, प्ररोहर के अग्रहण भाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि में निम्नलिखित में कौन है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा सी, मुकुलन। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। तो ये हो जाएगा पुंकेसर, यानी कि 33 का हमारा सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मानव में मादा जनतंत्र का भाग नहीं है। तो ये हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, शुक्रवाहिका। आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया। तो ये हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर ग्रेगर जॉन मेंडल ने। आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन का है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र युग्म होता है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि के निम्नलिखित में से कौन है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा 32 का, मुकुलन। आगे देखिए 33 नंबर, पुष्प के कौन सा भाग परागकण बनाता है। तो ये हो जाएगा पुंकेसर, यानी 33 का सी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में कौन मानव में मादा जनतंत्र का भाग नहीं है। तो ये जाएगा शुक्रवाहिका। और 34 नंबर क्वेश्चन का रहा है, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया। तो ये हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। यहाँ से 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र युग्म होता है। तो ये क्या होता है, एक्स और एक्स। यहाँ से 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्तियों के अल्कोहल में उबाला, यहाँ से देखिए उबाला जाता है। तो ये हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन, क्लोरोफिल के घोल में। आगे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन करा है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, 45x पर। आगे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन का है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो सिनेप्स कहते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा 39 का। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 40 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन है हमारा घास, बकरी तथा मानव। तो आहार श्रृंखला का कौन निर्माण कर रहा है यहाँ पे, बी। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ये हो गया हमारा 2018 का प्रथम पाली और सेकंड पाली का पूरा 40 क्वेश्चन। तो यदि वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अन्य छात्रों के पास, ताकि वे भी टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का देख सकें। धन्यवाद।